एक समय की बात है। मगध के राजमहल में चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, यह गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है और अमीर दिन ब दिन अमीर कैसे होता जाता है? क्या यह किसी भाग्य का खेल है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, धनवान बनना इस संसार का सबसे आसान काम है, पर कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि लोग अपनी सोच नहीं बदलते। इंसान की गरीबी या अमीरी उसकी बुद्धि, दृष्टि और कर्म से तय होती है, न कि भाग्य से। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, कृपया स्पष्ट करें। चाणक्य ने कहा, यदि तुम आज किसी गरीब को धन दे दो तो वह उसे दिखावे, स्वाद और सुविधा पर खर्च कर देगा, लेकिन अमीर वही धन किसी अवसर में लगाता है ताकि और धन उत्पन्न हो। यही सोच अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाए रखती है। चंद्रगुप्त ने कहा, तो गुरुदेव, अमीर लोग उस धन के साथ क्या अलग करते हैं? चाणक्य बोले, आज मैं तुम्हें धनवान बनने के साथ रहस्य बताऊंगा। यदि कोई इन्हें समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो धन स्वयं उसकी ओर खींच कर आता है। पहला नियम, अवसर की पहचान करो। चाणक्य बोले, गरीब धन की प्रतीक्षा करता है पर अमीर अवसर का निर्माण करता है। धन केवल सिक्कों का संग्रह नहीं बल्कि सही मौके का उपयोग है। जो हर परिस्थिति में अवसर देख सके वही समृद्ध होता है। जैसे एक सेनापति शत्रु की कमजोरी को अवसर में बदल देता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हर कठिनाई में भी लाभ खोजता है। इसीलिए अपनी सोच को विस्तृत करो, हर दिन कुछ नया सीखो, नए लोगों से मिलो और अवसर को पहचानने की कला विकसित करो। दूसरा नियम, कर्म में विश्वास रखो, भाग्य में नहीं। चाणक्य बोले, कर्म ही जीवन का आधार है। जो अपने कर्म पर भरोसा करता है वही सफल होता है। गरीब व्यक्ति असफलता पर भाग्य को दोष देता है, जबकि अमीर व्यक्ति कारण खोजता है और सुधार करता है। भाग्य वही बनता है जो कर्म से गढ़ा जाता है। इसलिए अपने काम को श्रेष्ठ बनाओ। असफलता आए तो उसे शिक्षक की तरह स्वीकार करो। जो निरंतर कर्म करता है वही भाग्य को भी बदल देता है। तीसरा नियम, धन को बढ़ाओ, सिर्फ खर्च मत करो। धन बीज की तरह है। चाणक्य बोले, यदि सही जगह बोया जाए तो वह बढ़ता है, वरना खत्म हो जाता है। गरीब व्यक्ति जैसे ही धन पाता है खर्च कर देता है, लेकिन अमीर उसे निवेश करता है। किसी व्यापार, शिक्षा या कला में धन से धन उत्पन्न करो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नई संभावनाओं में लगाओ। यही निवेश तुम्हें धीरे धीरे संपन्न बना देगा। चौथा नियम, लंबी दृष्टि रखो। समृद्ध व्यक्ति भविष्य की सोचता है। चाणक्य बोले, जबकि गरीब केवल आज का सुख चाहता है। जो आज के छोटे लाभ के पीछे भागता है वह कल के बड़े अवसर खो देता है। जैसे राजा वर्षों पहले से युद्ध की तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने धन और जीवन की योजना बनानी चाहिए। हर निर्णय यह सोचकर लो कि यह तुम्हें 5 साल बाद कहां ले जाएगा। पांचवा नियम, गलती से सीखो, हार मत मानो। गलती करना कमजोरी नहीं, न सीखना कमजोरी है। चाणक्य बोले, जो असफलता से घबराता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति असफलता को अनुभव बनाता है। वह समझता है कि हर गिरना एक सीख है। जैसे योद्धा अपनी पराजय से अगली रणनीति बनाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से अपनी दिशा तय करता है। छठा नियम, समय सबसे बड़ा धन है। चाणक्य बोले, समय वह रत्न है जिसे खोकर कोई राजा भी गरीब हो जाता है। धन तो वापस आ सकता है पर समय नहीं। जो अपने समय का मूल्य समझता है वही अमीर बनता है। गरीब व्यक्ति समय को गपशप, आलस्य या शिकायत में गवा देता है, पर अमीर हर क्षण को लक्ष्य के लिए उपयोग करता है। हर सुबह सोचो, आज मुझे क्या हासिल करना है। अपने दिन की योजना बनाओ और छोटे छोटे कार्य पूरे करो। समय का सही उपयोग ही समृद्धि की जड़ है। सातवां नियम, स्वयं में निवेश करो। धन केवल जेब में नहीं, बुद्धि में भी होना चाहिए। चाणक्य बोले, अमीर लोग अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते रहते हैं। नई कला सीखना, अनुभव प्राप्त करना और अपने विचारों को परिष्कृत करना, यही असली पूंजी है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ नया सीखो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। चाणक्य का अंतिम संदेश। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, धनवान वही है जो अपनी सोच, कर्म, समय और बुद्धि पर नियंत्रण रखता है।
धन भाग्य से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। यदि तुम इन 7 नियमों को जीवन में उतार लोगे तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा राज्य समृद्ध हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने धन नहीं, दिशा दी है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, याद रखना चंद्रगुप्त, धन का रहस्य बाहरी नहीं, भीतरी है। जो अपनी सोच को नियंत्रित कर लेता है वही संसार को जीत लेता है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, चाणक्य नीति अमर रहे।